नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कॉमन सिविल कोड के बारे में। पूरा देश जानता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्षी दल दोनों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो चाहेगी कि पुनः हम सत्तारूढ़ हों, जबकि विपक्ष चाहेगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाए। सत्तारूढ़ दल एनडीए का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा, जबकि बिखरा हुआ विपक्ष किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा कहा नहीं जा सकता। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट तब खड़ा होगा जब एनडीए कॉमन सिविल कोड यानी समान आचार संहिता के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी और सवाल उठाएगी, विपक्ष को चुनौती देगी कि विपक्ष ये बताए कि समान कॉमन सिविल कोड के बारे में उसका क्या नजरिया है, ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा सत्तारूढ़ दल भाजपा के द्वारा चुनाव में यकीनन उतारा जाएगा। सरकार की तरफ से, और उस समय चूंकि चुनाव हो रहे होंगे, इसलिए भाजपा या एनडीए की तरफ से कॉमन सिविल कोड पर विपक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि कानून को क्यों न लागू किया जाए। ये बात बार बार उठेगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के सामने गुड़ भरा हंसिया होगा। निगलते हैं तो गला फटता है और उगलते हैं तो गुड़ जा रहा है, क्योंकि कानून का समर्थन करने से विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा और कानून का विरोध करने पर बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक के नाराज हो जाने की प्रबल संभावना रहेगी। लेकिन एनडीए और भाजपा को इससे फायदा ही फायदा है। उसकी तो दसों उंगलियां घी में है, यानी सिर्फ फायदा, घाटे का कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि भाजपा 2024 का आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ ही साथ समान नागरिक कानून को प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी तो कतई गलत नहीं होगा। यही प्रमुख मुद्दा होगा। जिस तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस मुद्दे पर बढ़त हासिल की है, उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि जल्द ही भाजपा शासित अन्य राज्यों में इसी रास्ते पर चलने की कवायद शुरू होगी। इससे फायदा ये होगा कि सीधे सीधे हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में पोलराइज होगा, क्योंकि प्रत्येक हिंदू भी चाहता है कि देश में एक कानून हो, एक ऐसा कानून हो जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हो और उसके आधार पर देश चले। आप सबको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि अब समान नागरिक कानून की बारी है, यानी देश में सिर्फ एक कानून चलेगा जो संविधान ने बनाया है, समान नागरिक कानून, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं चलने वाला। शाह ने भी ये भी कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर 70,000 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं जिन पर अमल किया जाना है। इन सब के बाद भी अगर कोई मीन मेख निकालता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरा कुछ नहीं। वैसे भी भाजपा जनसंघ के समय से बनाए गए अपने एजेंडे पर ही काम कर रही है। जनसंघ का भी, जब जनसंघ थी, भाजपा नहीं थी, जनसंघ थी, तब इसका मुख्य एजेंडा यही था और एक एक करके वो सारे एजेंडे पूरा कर रही है। 3 तलाक के लिए कानून बना देना, संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देना, लव जिहाद को कानूनी जामा पहना देना, गौ हत्या को राज्य सरकारों द्वारा निषेध करवा देना आदि आदि इसी श्रेणी में आते हैं। अब नंबर आता है समान नागरिक कानून का, यानी एक ऐसा कानून जो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू हो, भले ही उसकी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, भाषा कोई भी हो। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में ये भावना व्यक्त कर दी थी कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए।
अब जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो दरअसल संविधान से ऊपर अपने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका विरोध करने वाले ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर यह कानून अस्तित्व में आ गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कई संगठनों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। जब कोई पर्सनल लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत ही क्या पड़ेगी। इसी के साथ तमाम राजनीतिक और धार्मिक दुकानें भी बंद हो जाएंगी, जो अब तक अपनी मनमानी चलाती थी और अदालत के फैसले तक को बदलवा देती थी। याद कीजिए कि किसने यह कानून बनाने को मजबूर किया था कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में कानून बनवा दिया। साबानो केस आप सबको याद होगा, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार शायद इससे ऊपर की सोचती है। वोट बैंक की उतनी ज्यादा उसे परवाह नहीं। उसकी सोच का दायरा केवल वोट बैंक नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ आबादी है। शायद यही प्रमुख कारण है जिसके चलते समान नागरिक कानून का विरोध हो रहा है। नमस्कार।